आप डायरेक्टली अपनी स्टार्टअप्स के लिए क्यों नहीं फंडिंग ले लेते इंडिविजुअली? नो नो नो, स्टार्टअप के लिए कभी भी नहीं। रीज़न क्या है ये स्टार्टअप? देखिए, स्टार्टअप देखिए, अगर मैं इस स्टेज पे जाता हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास अभी ना इस लैपटॉप के अंदर चीज़ें भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ डिगअप की बात करूँ, डिगअप की मैंने थर्ड पार्टी से अभी सिर्फ आइडिया बेस्ड पे है और मेरा MVP रेडी हो रहा है। $15 मिलियन उन्होंने मुझे बना के दिया है, ठीक है, आज की डेट में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं करना ये, ठीक है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जो फाउंडर्स की मिस्टेक ये होती है कि इनिशियल लेवल फंडिंग ले लेते हैं। लेकिन जब तक आप फंडिंग लेके ही आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन उस तरीके से काउंट नहीं होती। जैसे आप नहीं, एग्जैक्टली देखिए, स्टार्टअप की वैल्यूएशन दो बेस पे होती है। एक तो आपके पास आइडिया बेस है, आप कहते हैं कि मैंने ना ये करना, मेरी ये 5 साल की प्रोफाइल है, मैं वेब का बच्चा हूँ, मैं वेब का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। अब ये सारी फ्यूचर की बात हो रही है, मैंने सिर्फ आपकी प्रोफाइल देखनी है, आपकी पिच डेक को देखना है। मुझे समझ में आया, मैं कहूँगा यार कि ठीक है, तेरे स्टार्टअप की वैल्यूएशन है ₹100 और तू कहता है मैं 10% डिल्यूट करना चाह रहा हूँ तो ₹10 मैं आप कैपिटल लगा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा सेम कैटेगरी का बंदा आता है, वो कहता है कि जो बंदा आइडिया आपको पेश कर रहा है ना, मैं टेस्टिंग के तौर पे मॉडल आपके सामने रखता हूँ, ये मैं कर चुका हूँ और मेरे इस स्टार्टअप पे जो सेल्स हुई ना अभी तक, मेरी ₹50 की सेल भी हो चुकी है। तो एज अ इन्वेस्टर मेरा कॉन्फिडेंस इस बंदे पे ज़्यादा आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा रिस्क कम है। अब ये मुझे कहेगा सर जी आपका रिस्क कम है, तो वो जो ₹100 की वैल्यूएशन थी ना, वो यहाँ पे 150 की वैल्यूएशन होगी। तो एज अ VC मैंने अपना आपको सिक्योर करना अपने कैपिटल को, तो मैं जाऊँगा मैक्सिमम डाटा कहाँ पे मौजूद है।